प्लेटो संवाद भाग 5। एथेनियो, आप विघ्न न डालें, मेरी बातें सुने। हमारे बीच यह बात निश्चित हो चुकी है कि आप मेरी सारी बातें सुनेंगे। अभी मुझे और भी कुछ कहना है जिस पर संभवतः आप शोर मचाना चाहेंगे, परंतु मैं सोचता हूँ कि मेरी बात सुनना आपके लिए हितकर होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप चिल्लाने मत लगिएगा। मैं आपको इस बात का बोध कराऊँगा कि यदि आप मुझ जैसे व्यक्ति को मारोगे तो मुझसे कहीं अधिक स्वयं आप अपने आप को ही पीड़ित करेंगे। मुझे कोई भी पीड़ित नहीं कर सकता, न मलेतस न अन्यूतस। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि किसी दुष्ट को अपने से अधिक भले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार नहीं। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्यूतस चाहे तो उसे मरवा डाले, या उसे देश निकाला दिलवा दे, या उसके नागरिक अधिकार छिनवा दे। इसके बाद वह यह कल्पना करे और दूसरे भी ऐसा ही समझे कि वह उस सज्जन को घोर कष्ट पहुंचा रहा है, तो यह गलत है। मैं इस विचार से सहमत नहीं। वह जो कर रहा है उसमें निहित पाप, अर्थात अन्यायपूर्वक किसी को जान से मार डालने का पाप, उस कष्ट से अधिकतर अहितकर है। और अब एथेंस वासियों, शायद आपका विचार हो सकता है कि मैं अपने बचाव के लिए दलील पेश कर रहा हूँ। मुझे अपने लिए नहीं, आप लोग के लिए बचाव के लिए पैरवी करनी है। कहीं आप मुझे दंड देकर पाप के भागी तो नहीं बन बैठे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार हूँ। यदि आप मुझे मार डालोगे तो आपको मेरा उत्तराधिकार आसानी से नहीं मिलेगा। यदि ऐसी उपमा हास्यप्रद न हो तो मैं एक प्रकार की डांस हूँ। डांस यहाँ पर मतलब होता है जानवरों को काटने वाली मक्खी, जिसका डंक बहुत तीखा होता है, जिसे ईश्वर ने इस राज को प्रदान किया है। और यह राज ऐसा घोड़ा है जो उत्तम तथा कुलीन तो है, किंतु अपने भारी भरकम शरीर के कारण सुस्त पड़ा रहता है। इसमें जीवन फूंकने की आवश्यकता है। मैं ही वह डांस हूँ जिसे ईश्वर ने इस सत्य के पीछे लगा रखा है। मैं सारे दिन प्रत्येक स्थान पर आप लोगों का पीछा करता रहता हूँ, आपको चौकन्ना करता हूँ, बाध्य करता हूँ, छिड़कता हूँ। आपको आसानी से मुझ जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप मुझे मुक्त कर दीजिए। हो सकता है आप यह सुनकर क्रुद्ध हों, ठीक वैसे ही जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति अचानक जगाए जाने से होता है, और आप सोचें कि अन्यूतस की राय के अनुसार आप मुझे सहज ही मार सकते हैं, ताकि आप अपने शेष जीवन में फिर से सोते ही रहें। वह भी तब यदि ईश्वर चिंतित होकर आपके लिए किसी दूसरे डांस को ना भेजे। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ईश्वर के उपहार स्वरूप आपको सौंपा है, और मेरे निश्चित कार्य का यह प्रमाण है कि यदि मैं उन व्यक्तियों जैसा होता तो मैं आपके भले के लिए स्वयं अपने सभी प्रयोजनों को त्याग न देता, न ही इन सभी वर्षों में उनकी उपेक्षा होते देखना ही सहन कर पाता, न आप लोगों के प्रयोजनों में लगा रहता। एक पिता या बड़े भाई की भांति मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपके सद्गुणों का सम्मान करने की सीख न देता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा आचरण मानवीय प्रकृति जैसा नहीं। यदि मुझे इससे कुछ भी लाभ होता या मेरे सदुपदेशों का मुझे मूल्य मिलता, तब भी मेरा एक ऐसा करना संगत होता। परंतु अब जैसा कि आप देखते हैं, मेरे अभियुक्ताओं की गुस्ताखी भी उनको यह कहने का साहस प्रदान नहीं करती कि मैंने कभी किसी से पैसा मांगा या इसकी इच्छा की। उनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं, और जो कुछ मैं कहता हूँ उसकी सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है मेरी गरीबी। हो सकता है कि कोई इस बात पर विस्मय प्रकट करे कि मैं यूँ तो व्यक्तिगत रूप से लोगों को परामर्श देता फिरता हूँ, या दूसरों के मामले में स्वयं को व्यस्त रखता हूँ, फिर खुलेआम जनता में आकर राज को परामर्श देने का साहस क्यों नहीं करता। मैं आपको इसका कारण बताऊँगा। आप लोगों ने कई बार और भिन्न भिन्न स्थानों पर मुझे मिलने वाले एक संकेत अथवा देव संकेत के बारे में मुझे बोलते हुए सुना है। यह वही देवत्व है जिसकी मलेतस अपने अभियोग पत्र में हंसी उड़ाता है। यह संकेत, जो कि एक प्रकार की ध्वनि जैसा है, मुझे बचपन से ही मिलने लगा था। यह संकेत मुझे कोई काम करने का आदेश दे
आदेश तो नहीं देता, किंतु यदि मैं गलत काम करने लगूं तो मुझे फ़ौरन टोक देता है। किंतु यही मुझे राजनीतिक बनने से रोके रखता है। और मेरे विचारानुसार यह ठीक भी है, क्योंकि हे एथेनियो, मुझे विश्वास है कि यदि मैं राजनीतिक को अपना व्यवसाय बनाना होता तो मैं कब का मर चुका होता, और मैं ना आपका भला कर पाता और ना ही अपना। मेरे सत्य बोलने पर आप क्रुद्ध ना हो। सत्य तो यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में होने वाली अन्याय तथा अराजकता की अनेक घटनाओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आप या किसी अन्य जनसमूह से टक्कर लेकर अपने प्राणों को बचा नहीं सकता। जो व्यक्ति सत्य के लिए लड़ता है वह कितने ही कम समय तक जीवित क्यों ना रहे, उसका कार्यस्थल सार्वजनिक ना होकर व्यक्तिगत ही होना चाहिए। मैं जो कहता हूँ उसका सशक्त प्रमाण भी दे सकता हूँ, केवल शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी, जिसको आप कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ज़रा आपको अपनी ही जीवनी का एक पृष्ठ सुनाऊं, जिससे आपके सामने यह सिद्ध होगा कि मैं मृत्यु के भय से कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुका हूँगा, यह जानते हुए कि यदि मैं झुकने से इनकार करता तो मेरी मृत्यु तुरंत हो गई होती। मैं आपको न्यायालय की एक कहानी सुनाऊंगा। संभवतः वह रुचकर ना हो, परंतु सत्य अवश्य है। हे एथेनवासियों, मैंने केवल एक ही बार राजपथ पर, वह भी सीनेट के सदस्य के रूप में काम किया है। आर्गियाई के युद्ध के उपरांत जिन सेनाध्यक्षों के शवों को नहीं उठवाया था, आर्गियाई के युद्ध के उपरांत जिन सेनाध्यक्षों के शवों को नहीं उठवाया था, उनके मुकदमे के समय मेरी जनजाति अंतियोखस के सभापतित्व मिला था, जैसा कि बाद में आप सभी मान गए। आप लोगों ने विधि विरुद्ध उन पर सामूहिक रूप से मुकदमा चलाए जाने का सुझाव दिया, परंतु उस समय प्रायतेनों में से केवल मैं ही इस अवैध आचरण के विरुद्ध था, और मैंने अपना मत आपके विरुद्ध दिया था। जब वक्ताओं ने मुझ पर अभियोग लगाने और मुझे बंदी बनाने की धमकी दी और आप लोगों ने शोर मचाया, तो मैंने विधानसभा और न्याय को अपने पक्ष में पाकर यह निश्चय किया कि जेल या मृत्यु में के भय के कारण मैं आपके अन्याय का साझेदार बनने की बजाय उस खतरे को ही अपनाऊंगा। यह बात गणतंत्र के दिनों की है, परंतु जब 30 शासकों का कुलीन तंत्र जोरों पर था तो उन्होंने मुझे तथा 4 अन्य व्यक्तियों को गोलघर में बुलवा लिया और हमें आदेश दिया कि सलामाइस निवासी लेओन को वहाँ से लेकर आया जाए, क्योंकि वे इसको मारना चाहते थे। यह उनके उन आदेशों का नमूना मात्र था जो कि अपने अपराधों में से अधिक व्यक्तियों को फंसाने के आशय से सदा ही दिया करते थे। इस अवसर पर मैंने केवल शब्दों द्वारा ही नहीं, व्यवहारिक रूप से भी यह दिखा दिया कि मुझे मृत्यु की तनिक भी चिंता नहीं। मुझे केवल यही एक चिंता लग रही थी कि कहीं मुझसे कोई अन्याय या पाप ना हो जाए। इस अत्याचारी शक्ति के सशक्त बाजू डरा धमकाकर मुझे कोई अत्याचार ना करवा सके। जब हम गोलघर के बाहर निकले तो मेरे साथ के दूसरे 4 व्यक्ति सलामिस जाकर लेओन को पकड़ लाए, जबकि मैं चुपचाप अपने घर चला गया। यदि इस घटना के बाद तुरंत ही 30 शासकों की शक्ति का पतन न होता तो इस अपराध के दंड स्वरूप मुझे अपने जीवन से हाथ धोने पड़ गए होते। मेरी इन बातों के अनेक साक्षी मिलेंगे। तो क्या आप सचमुच यही कल्पना करते हैं कि मैं इन बीते हुए वर्षों में यदि एक राजनीतिक का जीवन बिताते हुए एक भले व्यक्ति की भांति सदैव भलाई का पक्ष लेता और न्याय को, जैसा कि मुझे करना चाहिए, प्रथम स्थान देता, तो बचकर निकल सकता था? नहीं एथेंस वासियों, बिल्कुल नहीं। ना मैं ना कोई दूसरा व्यक्ति ही बचकर निकला। मैं सदैव अपने कर्म में, चाहे वह व्यक्तिगत था या जनसाधारण से संबंधित, स्थिर ही रहा हूँ।
मैंने कभी किसी व्यक्ति को गलत कामों में सहयोग नहीं दिया, उन्हें भी नहीं जिन्होंने कि अपवाद के लिए मेरा शिष्य कहा जाता है। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मेरे कुछ नियमित शिष्य भी हैं, परंतु मुझे अपने अनुभव का अनुसरण करते समय जो यदि ऐसा भी कोई बूढ़ा या नवयुवक मिलता है जो मेरी बातें सुनना पसंद करता है, तो मैं उसका बहिष्कार नहीं करता। मैं केवल पैसा देने वालों के साथ ही बातचीत नहीं करता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह निर्धन हो या धनवान, मेरे साथ प्रश्नोत्तर कर सकता है और मेरी बातें सुन सकता है। बाद में वह व्यक्ति दुष्ट निकलता है या भला, इसके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं, क्योंकि ना तो मैंने कभी उसे कोई शिक्षा ही दी और ना कभी शिक्षा देने का दावा किया। यदि कोई कहता है कि किसी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बात सुनी या सीखी है जो संसार से नहीं सुनी हो, तो मैं आपसे कह देता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है।